श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम स्मरण करते हैं संत श्री निगमदास जी महाराज को। श्री निगमदास जी महाराज भी आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य और सुख संप्रदाय के महान भजनानंदी महात्मा हुए। इनके गुरु भाई श्री जोगजीत जी महाराज अपने ग्रंथ लीला सागर में वर्णन करते हैं। निगमदास जी महाराज का परिचय देते हुए लिखते हैं, निगमदास चरणदास के साधु अधिक सुख राशि, इत उत रामत करत जा पटने कियो निवासी। कि निगमदास जी आचार्य चरण श्री श्याम चरणदास जी महाराज के शिष्य हैं और गुरु दीक्षा के बाद गुरु जी की आज्ञा से ही इत उत रामत करत जा, इधर उधर रामत करते हुए भ्रमण करते हुए पटना कियो निवासी, पटना में जाकर के रहने लगे। वहाँ स्थान का निर्माण करके धर्म प्रचार में भक्ति के प्रचार प्रसार में जुटे। एक छप्पे में वर्णन करते हैं, निगमदास जो नाम धर्यो त्यों करूं बखानी। गुरुदेव ने इनका नाम निगमदास रखा, वो किस कारण से रखा मैं वर्णन करता हूँ। आगम निगम की चर्चा वर्णन करे जुबानी। आगम निगम की चर्चा निगमदास जी को हृदयस्थ है, कंठस्थ है। जो भी वृत्तांत, जो रहस्य भेद हमारे आर्ष ग्रंथ पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों में वर्णन है, तो ये सब बातें इनको हृदयस्थ है। इसलिए नामकरण करते समय आचार्य चरण भी उनके भाव स्वरूप को ध्यान में रख करके नामकरण करते थे। अपने बहुत से शिष्यों का नामकरण उन्होंने इसी आधार पर किया, जो जिस भाव स्वरूप में होता उसी आधार पर नामकरण करते थे। तो आगम निगम की चर्चा हृदयस्थ कंठस्थ होने के कारण इनका भी नाम निगमदास रख दिया। चरणदास की टेक साधुन सोहित अधिकाई। गुरुदेव की भी यह आज्ञा है, ये उपदेश है, कोई भी संत महात्मा हो सबसे प्रेम करो, खूब सेवा करो। तो संतन सो हित अधिकाई, संतों से बड़ा प्रेम करते हैं। बहुत करे सत्कार मिले जो गुरु भाई, जो कोई भी गुरु भाई मिले उनका दर्शन हो, प्रेम से बहुत भाव से सत्कार करते हैं। चरणदास को शिष्य ही, निगमदास सुखरास ही, जोगजीत बहुबर रहे हिलमिल के जो पास ही। जोगजीत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हमारे गुरु भाई श्री निगमदास जी महाराज हमारे ही गुरुदेव आचार्य चरण के शिष्य हैं। निगमदास इनका नाम है और सुख की राशि है। सुखपूर्वक संत महात्माओं की भी सेवा करते हैं और इनके पास रहने वालों को भी सुख की अनुभूति होती है। जोगजीत बहुबर रहे हिलमिल के जो पास है, ऐसे संत महात्माओं के गुरु भाइयों के साथ प्रेम पूर्वक हिलमिल के रहते हैं। तो श्री लीला सागर में इस एक दोहे और एक छप्पे में जोगजीत जी महाराज ने अपने गुरु भाई श्री निगमदास जी महाराज का परिचयात्मक वर्णन लिखा है। निगमदास जी पटना के ही आसपास के रहने वाले थे। जन्मना जाति से ब्राह्मण थे और आचार्य चरण की शरण में आने वाले, आचार्य चरण से दीक्षा लेने वाले जो भी महापुरुष उनकी शरण में आए, उससे पूर्व उन्होंने किसी न किसी रूप में या तो आचार्य चरण के
बारे में सुना या उनके शिष्यों द्वारा उनकी सत्संग को, उपदेश को सुना, तो वे प्रभावित होकर के श्री श्यामचंद्र दास जी महाराज की शरण में आकर के दीक्षा लिए। तो ये भी संभव है कि चरणदासी संतों की जमात बैद्यनाथ धाम और पुरी की यात्रा पर जाती रहती थी, तभी उनकी भेंट किसी चरणदासी महात्मा से हुई हो और वे दिल्ली आकर के श्री महाराज चरणदास जी से दीक्षित हुए हैं। दीक्षा के उपरांत आपने पटना में ही बड़ा थांबा स्थापित किया। आचार्य चरण के प्रमुख 52 शिष्यों में से एक हैं, तो पटना के ही आसपास के रहने वाले हैं और वहीं दीक्षा के बाद में गुरु आज्ञा से पटना में ही आकर के स्थान बनाकर रहने लगे। आप आगम निगम के ज्ञाता थे, इसी से आपका नाम निगम दास पड़ा। गुरुदेव में बड़ी निष्ठा है। सब तत्वन के तत्व गुरु सर्वोपरि निज ईश, सकल अपनपो खोइए आत्म पद धरी शीश। समस्त तत्वों के तत्व हैं श्री गुरु महाराज और सर्वोपरि निज ईश, हमारे सर्वेश्वरवा, हमारे सर्वेश्वर भगवान भी गुरु महाराज हैं। सकल अपनपो खोइए, समस्त आपा खो करके, अपने आप को भी विस्मृत करके आत्म पद धरी शीश, अपना मस्तक गुरु महाराज के चरणों में निछावर कर दे, समर्पण करते हैं। चार खान में भटकता कबों न लगता पार। इस जीव का कोई सामर्थ्य नहीं था कि संसार सागर से अपने पुरुषार्थ के बल पर पार हो जाए। न जाने कहाँ कहाँ भटकते, चारों खाने चित्त ही रहते। चार खान में भटकता कबहु न लगता पार, आत्म निज घर पाइया सतगुरु के उपकार। ये तो गुरु महाराज ने उपकार किया, उनकी बड़ी कृपा हुई कि आत्म निज घर पाइया, हम अपने घर को आ गए, हम अपने घर में पहुंच गए, हम परमात्मा के धाम में पहुंच गए। उस स्वरूप को हमने जान लिया। किसकी कृपा से? गुरु महाराज की कृपा से। तो बिना गुरु को समर्पित हुए तत्व की प्राप्ति हो नहीं सकती। गुरु के उपकार से ही हम 84 की भटकन से पार होकर के मूल स्वरूप को पा सकते हैं। श्री निगमदास जी महाराज इसी प्रकार की गुरु निष्ठा रखते और वैसा ही भाव गुरु भाइयों से रखते, सभी संत महात्माओं से बड़ा प्रेम रखते। कोई गुरु भाई मिलते तो उनका गुरुवत ही आदर करते। गुरु भाई गुरु समझानिए, गुरुवत आदर करते थे। और पटना में जो इनका थांबा स्थित था, आश्रम था, उसके माध्यम से जो भी उधर तीर्थ यात्रा करने वाले गुरु भाई आते, संत महात्मा आते, सबकी आवभगत करते हुए मनुष्य मात्र को, प्राणी मात्र को सत्संग से जोड़ते, भगवान की भक्ति से जोड़ते। इधर एक स्थान पलथा में भी उन्होंने बनवाया, वहाँ पर भी संत सेवा प्रारंभ की। बिहार क्षेत्र में श्री शुक संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय श्री निगमदास जी महाराज, जो आचार्य चरण के शिष्य हैं, और श्री मुक्ति निवास जी महाराज। श्री मुक्ति निवास जी महाराज तो आचार्य चरण के पोता शिष्य हुए। ये मुक्ति निवास जी श्री स्वामी रामरूप जी महाराज के शिष्य थे। तो मुक्ति निवास जी महाराज और श्री निगमदास जी महाराज दोनों ने बिहार क्षेत्र में श्री शुक संप्रदाय के प्रचार प्रसार का कार्य किया। पलथा, मुंगेर, वैद्यनाथ धाम सहित अन्य कई स्थानों पर भी प्रचार केंद्र स्थापित किए। पटना के मोती बाजार में बताते हैं कि संप्रदाय से संबंधित उपासना स्थल, मंदिर आज भी वहाँ वर्तमान है। तो इस प्रकार से निगमदास जी महाराज ने गुरु प्रदत्त उपदेश वाणी के द्वारा जीवों को भगवत भक्ति की ओर लगाया, उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त किया और गुरु निष्ठा, साथ ही संत सेवा, संतों से प्रेम का एक अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। जय जय श्री सुखदेव।